जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के जो पहला चैप्टर है साइंस का रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, इसका थ्योरी देखेंगे। और इस थ्योरी के माध्यम से हम लोग बहुत सारे ऐसे पॉइंट को क्लियर करेंगे जो कि आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है और आपके सब्जेक्टिव के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। ये क्लास आपके जो है क्रैश कोर्स के अंतर्गत कराया जा रहा है जो बिल्कुल फ्री है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप हमारे दिए गए नंबर पे एक बार मैसेज करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना है सभी को। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वो क्या होती है, यानी कि केमिकल रिएक्शन के बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए पदार्थ बनाते हैं जिनके गुण पहले वाले पदार्थों से अलग होते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल सी बात है कि जब एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर, मान लीजिए कोई एक प्रोडक्ट है, कोई दूसरा प्रोडक्ट है, दो प्रोडक्ट मिल गए। अब इससे क्या हुआ, एक नया पदार्थ बना। ठीक है, अब एक नया पदार्थ बनने के बाद हुआ क्या कि जो पहले वाले इसका गुण कुछ अलग होगा, इसका कुछ अलग गुण होगा, लेकिन ये जो नया बना ये अपने आप में एक अलग गुण दर्शाएगा। यही बात यहाँ पर ये समझाना चाह रहा है। ठीक है, कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए पदार्थ बनाते हैं जिनके गुण पहले वाले पदार्थों से अलग होते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे समझ सकते हैं। देखिए, उदाहरण के लिए कि जब मैग्नीशियम रिबन को, यानी कि Mg, मैग्नीशियम को क्या बोलते हैं, Mg बोलते हैं, को जलाया जाता है तो कहाँ जलाएंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। हमारे चारों ओर क्या है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे। तो जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या बनता है, MgO बनता है। क्या बनता है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब देखिए ये दोनों से डिफरेंट हो गया ना, पहले वाले से डिफरेंट हुआ कि नहीं हुआ। ये Mg था, ये ऑक्सीजन था, दोनों मिल गया, अब क्या हो गया, MgO बन गया। ठीक है, आइए अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। अब हमें समझना होगा कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, केमिकल इक्वेशन किसको बोलते हैं। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों और सूत्रों के माध्यम से लिखने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ध्यान से देखिए, जैसे हाइड्रोजन का अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवा देने से क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सूत्रों से, यानी कि हाइड्रोजन का सूत्र क्या होता है, H2, और उसके बाद ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है, O2। इससे क्या बनेगा, H2O। देखिए, जल जो बनता है वाटर, उसका फॉर्मूला होता है H2O, और हाइड्रोजन का सिर्फ H2 होता है, लेकिन यहाँ पर भी 2 एक्स्ट्रा लगा हुआ है, यहाँ पर भी 2 एक्स्ट्रा लगा हुआ है। इसको हम लोग आगे चल के समझेंगे, इसको यहाँ पे बैलेंस किया गया है। ठीक है, बात समझ में आई। अब आइए संतुलित यानी कि बैलेंस और असंतुलित समीकरण क्या होता है, यानी अनबैलेंस्ड क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। देखिए, असंतुलित समीकरण जब दोनों ओर और परमाणुओं की, यानी कि जो होता है आपका, जब दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है। ठीक है, दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, असंतुलित। असंतुलित क्या होता है, जब दोनों और सभी तत्वों, यहाँ पे जो है, जब दोनों और तत्वों की परमाणु संख्या, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, लिख लीजिएगा, जब दोनों और तत्वों की परमाणु संख्या समान नहीं होती है उसको असंतुलित समीकरण बोलते हैं। और जब दोनों और सभी तत्वों की परमाणु संख्या बराबर होती है तो उसको क्या बोलते हैं, संतुलित बोलते हैं। अब आइए, संतुलित का जो है नियम है वो क्या होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान नष्ट नहीं होता है, केवल रूप बदलता है। ठीक है, इस नियम को हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम बोलते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार आपको बताने कौन कौन से प्रकार होते हैं, देखिए यहाँ पे समझिएगा। ठीक है, देखिए पहला प्रकार क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया होता है। ठीक है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उसको हम लोग संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं, जैसे कि वो संयोग करके बना रहा है। ठीक है, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड का जल के साथ अभिक्रिया कराने से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बना, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि दो पदार्थ मिलकर के एक नया पदार्थ बनाया, तो उसको हम लोग बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। दूसरी अगर हम बात करेंगे अपघटन अभिक्रिया किसको बोलते हैं, तो एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ बनाते हैं तो उस अभिक्रिया को हम लोग अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए जल है, जल को जब हम तोड़ दिए तो क्या बना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये अपघटन हो गया, इसको याद रखिएगा। उसके बाद होता है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, इसको ध्यान से समझना है कि एक तत्व दूसरे तत्व को हटाकर उसकी जगह ले लेता है। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए Zn क्या करेगा, यहाँ कॉपर को यहाँ से हटा देगा तो क्या हो जाएगा, ZnSO4 बना लिया और कॉपर को अलग कर दिया, तो ये क्या किया, उसको विस्थापित कर दिया। तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। सबको समझ लीजिए, एग्जाम में पूछता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा आपसे कि बताइए ये कौन सी अभिक्रिया है। ठीक है, आइए द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये क्या होता है, दो यौगिक आपस में आयनों का आदान प्रदान करते हैं, यानी दो यौगिक जो होगा आपस में आयनों का आदान प्रदान करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। याद रखिएगा, वहाँ पे तत्व था, यहाँ पे यौगिक है। यौगिक जो होगा, जैसे ये Na2SO4 और BaCl2, ये लोग आयन को बदलेंगे अपना। ठीक है, जैसे कि Ba इसके साथ चला जाएगा और Na जो है उसके साथ चला जाएगा। ठीक है, तो ये लोग क्या किए, सिर्फ आयन को बदली करें, तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया में आएगा। ठीक है, समझ में आया। वहाँ पे तत्व क्या करता था, रिप्लेसमेंट होता था। यहाँ पे रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा है, यहाँ पे आयन पलटा पलटी हो रहा है, यानी कि एक दूसरे से रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आइए क्वेश्चन नंबर 5 में, आइए पॉइंट नंबर 5 में कि ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया किसको बोलते हैं। देखिए, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, और ऑक्सीजन का हटना या हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाएगा। बात समझ में आया। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एक समीकरण, इसको ध्यान से देख लीजिए आप लोग। ठीक है, समझ जाइएगा। अब आते हैं अगले सवाल पे। रासायनिक अभिक्रिया के संकेत, रासायनिक अभिक्रिया के क्या क्या संकेत होते हैं, क्या क्या इंडिकेटर्स होते हैं, वो भी आपको मालूम होना चाहिए। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया होने पर कुछ संकेत दिखाई देते हैं, जैसे कि गैस बनना, रंग में परिवर्तन होना, गंध में परिवर्तन होना, तापमान में परिवर्तन होना, अवक्षेप का बनना, ये सब रासायनिक अभिक्रिया के संकेत हैं। आइए, ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है, इसको समझ लीजिए। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो ऑक्सीकरण, जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन प्राप्त करता है या हाइड्रोजन को खोता है। ठीक है, ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन में यही होता है। ठीक है, ऑक्सीजन को प्राप्त करेगा या फिर हाइड्रोजन को खोएगा। ठीक है, और रिडक्शन, अपचयन में क्या होता है, जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन खोता है और हाइड्रोजन प्राप्त करता है तो उसको रिडक्शन बोलते हैं, यानी कि अपचयन बोलते हैं। उदाहरण देख लीजिए, CuO + H2 Cu + H2O। अभी आपको क्या बोला, अपचयन में क्या होगा, ऑक्सीजन को, है ना, यहाँ पे Cu क्या कर रहा है, अपना ऑक्सीजन को खो रहा है। ठीक है, और हाइड्रोजन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को प्राप्त कर रहा है। तो जो ऑक्सीजन को प्राप्त करता है उसका ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, और जो ऑक्सीजन को खो देता है, बात समझ में आया, उसका क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए इसको। ठीक है, आइए, दैनिक जीवन में भी रासायनिक अभिक्रिया का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे कि लोहे में जंग लगना, ये क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है, इसको आप लोग समझ लो। लोहे में जंग लगना क्या होता है, एक तरह का रासायनिक अभिक्रिया होता है। जैसे Fe लोहा है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में H2O, और जो जंग लगता है हमारा ऑक्सीजन होता है और जल के कारण लगता है, तो ये तीनों मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपका जंग का ये फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, अब दूध का खट्टा होना, ये भी रासायनिक अभिक्रिया में आता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड बनने से दूध खट्टा होता है, ध्यान रखिएगा। भोजन का पाचन, ये भी आपका रासायनिक अभिक्रिया में आता है। ठीक है, और उसका ईंधन का जलना, ये भी आपका रासायनिक अभिक्रिया में आएगा। ठीक है, ऊर्जा परिवर्तन, अब यहाँ पे आपको समझना है कि पॉइंट नंबर में ऊर्जा परिवर्तन क्या है, एनर्जी चेंज। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा निकलती है, जैसे कार्बन + ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड + हीट। कार्बन को जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और हीट, यानी जब उसको आप जलाओगे तो क्या निकलेगा, ऊष्मा निकलेगा। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में क्या होगा, जिसमें ऊष्मा का अवशोषित होता है, ऊष्मा आपका सूखता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन का ऑक्सीजन के साथ करने से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर छोटा सा एक शॉर्ट्स नोट्स बनाए हैं आपके लिए, जो कि आपको याद रखना है। जैसे पहला है, रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें नए पदार्थ बनते हैं, ध्यान रखिएगा। इनमें रासायनिक समीकरण के रूप में लिखा जा सकता है। अभिक्रियाएं 5 प्रकार की होती है, संयोजन, अपघटन, विस्थापन, द्विविस्थापन, ऑक्सीकरण और अपचयन। ये सब हमने आपको समझा दिया। ठीक है, अभिक्रिया में ऊर्जा का परिवर्तन होता है, कभी निकलती है, कभी अवशोषित होती है। रासायनिक अभिक्रिया हमारे दैनिक जीवन में हर जगह होती है, जैसे जंग लगना, पाचन, जलना आदि। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना है। तो ये था आपका शॉर्ट्स थ्योरी, ये पूरा थ्योरी नहीं था, शॉर्ट में थ्योरी था, क्योंकि चैप्टर पढ़ने से पहले आपको इतनी जानकारी तो होनी ही चाहिए। अब जब आप क्वेश्चन आंसर याद करोगे तो आपको याद करने में मज़ा आएगा और आप लोग अच्छे से याद कर सकते हो। उसका ऑब्जेक्टिव भी आपको समझ में आएगा, सब्जेक्टिव भी समझ में आएगा।
ये पूरा चैप्टर का एक निचोड़ था छोटा सा, ठीक है, क्योंकि 5-10 मिनट के अंदर में कोई भी पूरा चैप्टर पढ़ाई नहीं होता है। पूरा चैप्टर अगर आप देखोगे यूट्यूब पर कोई भी टीचर अगर पढ़ा रहा होगा तो वो 2 घंटा 3 घंटा का पूरा लेक्चर होता है, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको शॉर्ट में उसका निचोड़, आपको मेन पॉइंट के बारे में ऊपर बता दिया। अब जब इसके क्वेश्चन आंसर आएंगे तो आप उसको अच्छे से याद कर पाओगे और अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर पाओगे। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा।